बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको आम की जो है करंट सिचुएशन के बारे में बताऊंगा कि इस वक्त जून का महीना लग चुका है और मुल्तान पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह ताला 10 दिनों के अंदर या इंशाअल्लाह मुल्तान पंजाब के अंदर इंशाअल्लाह 5 दिनों के अंदर माल्टा, जिसको हम सरोली या के आम देसी आम कहते हैं, इसकी पैदावार इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी विद इन 5 डेज़। और इसके अलावा दशहरी की भी इंशाल्लाह ताला प्रोडक्शन बिल्कुल तैयार है और दशहरी भी इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और दशहरी के बाद इंशाल्लाह ताला फजरी की पैदावार और अनवर रटोल की पैदावार शुरू हो जाएगी। बकाया अब आपको बताते चलें कि इस वक्त जैसे कि हालात हैं और बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स की वजह से और आंधियों की वजह से देखने में आ रहा है कि आम की पैदावार बहुत ही बुरे तरीके से कम हो चुकी है। बहुत ही हैरान कुन हद तक आम की पैदावार कम हो चुकी है, जिसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा जो सबसे पहला फैक्टर जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें दरपेश हुआ ग्रोवर्स को, मैंगो इंडस्ट्री को, वो ये था कि जो समर्स थी और गर्मियाँ थी, इनका बहुत ही लेट अराइवल हुआ, जिसकी वजह से आम के अंदर जो मैंगो फ्लावरिंग का अमल था वो बहुत ही सुस्त रहा। और जब मैंगो फ्लावरिंग का अमल इसके बाद पूरा होने के बाद फिर आम के बागात और मैंगो ग्रोवर्स को जो मसाइल दरपेश थे, उनमें बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म्स और आंधियों के मसाइल दरपेश रहे। इस दफ़ा मुल्तान में बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्मिंग भी हुई और आंधियाँ भी बहुत ज़्यादा आई, जिसकी वजह से आम की प्रोडक्शन जो है वो 50% तक कम हो चुकी है। और अलबत्ता इंशाअल्लाह ताला जो बेकर हजरात हैं और ग्रोवर्स हैं वो पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह रेट बहुत अच्छा रहेगा मार्केट के अंदर। बाकी अल्लाह पाक रिस्क देने वाला है और अल्लाह ही जानता है कि बेहतर जानता है। इसके अलावा से मैं आपको बताता चलूँ कि आम की जो कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से जो इस वक्त आम का जो पैदावार का तखमीना लगाया गया था वो 18 मिलियन टन का लगाया गया था, लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंजेस वाक़ हुई, उसकी वजह से अब आम की जो तखमीना लगाया जा रहा है वो 14 लाख टन तक आम की प्रोडक्शन का तखमीना लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि छोटा एक्सपोर्टर बागात से आम परचेज़ करना मुश्किल हो जाएगा। बड़ा एक्सपोर्टर तो काम कर लेगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन छोटे एक्सपोर्टर के लिए क्योंकि आम का रेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी तो कबल अज़ वक्त मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो है फल का रेट बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस वक्त जो सिंदड़ी मुल्तान की मार्केटों में अराइवल है वो कंज्यूमर को 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिल रही है। और इसके अलावा जो दशहरी है वो भी 200 रुपये किलो से नीचे नहीं है इस वक्त। और इसके अलावा मुल्तान के जो नवाही इलाके हैं जैसे कि मुजफ्फरगढ़, खानगढ़ एरिया, उसमें भी कोरे की वजह से और क्लाइमेटिक इफ़ेक्ट्स की वजह से पैदावार बहुत ज़्यादा कम रही है। और सफ़ेद चौंसा जो है वो बहुत ही कम पैदावार शो की है इस दफ़ा। इसके अलावा मज़ीद बात करते चलें कि क्लाइमेटिक चेंज और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ओवरऑल भी 15% तक एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो कम वाक़ हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में ये प्रोडक्शन जो है 50% तक कम देखी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हैवीली इफ़ेक्टेड हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। साइंसदानों की तरफ से ना आगाह किए जाने की वजह से और बेदरेक दरख्तों की कटाई, हाउसिंग कॉलोनियों की बेदरेक दरख्तों की कटाई की वजह से भी आम की जो है प्रोडक्शन बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से ही इंक्रीज़ हुआ है 2 से 3 डिग्री तक। और इस दफ़ा बागात में देखने में भी आया था कि हीट स्ट्रेस की वजह से भी कुछ ना कुछ केरा हुआ है आम में। और एक्सपोर्ट के हालात इस दफ़ा बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि इस दफ़ा फ्रेट चार्जेस जो मैं आपको बताता चलूँ कि यूके में जो फ्रेट चार्जेस हैं 10 किलो की पेटी के, वो 10,000 रुपये पाकिस्तानी जो है वो डॉलर बढ़ने की वजह से भी इस वक्त जो है वो पड़ रही है एक्सपोर्टर को।
اور اس وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری بھی بہت مشکلات کا شکار ہے. ہاؤ ایور پاکستانی مینگو نے انشاءاللہ اپنی پہچان مارکیٹ کے اندر خود بنائی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک انشاءاللہ گروورز کے حق میں بھی خیر کریں گے اور ایکسپورٹرز کے حق میں بھی خیر کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی. اللہ حافظ.